दोस्तों, आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आप तब तक मिसाल कायम नहीं कर सकते जब तक आप अपनी हार पर फतह हासिल नहीं कर लेते। जिस दिन आपने अपनी हार को हरा दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने लगेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ठीक वैसे ही जैसे अरुणिमा सिन्हा के साथ हुआ। आज अरुणिमा सिन्हा यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि देश का गौरव है, देश की प्रेरणा है, जो पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर देश का गौरव बनी। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन वर्ष 2011 में उनके साथ एक दर्दनाक घटना घटी, जिस घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया और वहीं उनकी एक वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में हार हुई। लेकिन हार को क्या पता था कि जिसे उसने हराया है वह कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि वह एक ऐसी शख्सियत है जिसके डीएनए में हार नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उन्हें वॉलीबॉल तो छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ उससे भी बड़ा करने का इरादा बना लिया था, प्रण कर लिया था कि वह अब दुनिया के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करेगी और कदम बढ़ा दिया एक ऐसे सफर की ओर जिसे माउंट एवरेस्ट फतह कर ही खत्म होना था। और वह जाकर मिली 1984 में एवरेस्ट फतह करने वाली लेडी बछेंद्री पाल जी से। अरुणिमा ने अपने प्रण के बारे में उनसे बताया, जिसे सुनकर बछेंद्री पाल जी की आंखें नम हो गईं। लेकिन अरुणिमा के हौसले को देखकर उन्होंने उसे सलाम किया और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो गईं। जब अरुणिमा की ट्रेनिंग शुरू हुई तब वही लोग उन्हें ताने मारते थे जो आज उन्हें अपना आइडियल मानते हैं और खुद अरुणिमा जैसे बनना चाहते हैं। वर्ष 2011 में जब अरुणिमा ने अपना पैर खोया तब उनका इलाज करने वाले एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि इसे पूरी तरह से रिकवर होने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। परंतु अरुणिमा ने न सिर्फ उन बातों को झुठलाया बल्कि ठीक 2 साल बाद वर्ष 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ट्रेनिंग के दौरान अरुणिमा चलते चलते गिर जाती, कृत्रिम पैर के ज्वाइंट से खून निकलने लगता, हर रोज उन्हें असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता, सबसे पीछे रह जाती, हर रोज बार बार हारती रही और 2013 में उन्होंने वह चमत्कार कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी सारी हारों को हराकर माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। उन्होंने एवरेस्ट फतह भले ही 2013 में पूरी की हो, लेकिन उन्होंने आधी फतह तो उसी दिन हासिल कर ली थी जिस दिन पैर कटे होने के बावजूद एवरेस्ट फतह करने का संकल्प अपने मन में लिया था। दोस्तों, हार जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ हमारे मन का वहम है। अगर हम मन में ठान ले तो हार को भी हमारे सामने झुकना होगा, हार को भी हमारे सामने हारना होगा। अरुणिमा यहीं नहीं रुकी। माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद उन्होंने अपने उसी कृत्रिम पैर के दम पर अब तक साउथ अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजियास्को, दक्षिण अमेरिका के माउंट अकोंकागुआ, इंडोनेशिया के करस्टेंज पिरामिड और यूरोप के माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई कर चुकी हैं। इसके अलावा अरुणिमा ने 120 से 150 विकलांग बच्चों को गोद लिया है और उनकी हर संभव मदद कर रही हैं और साथ ही वह उन सबको अपने जैसा बनाना चाहती हैं। दोस्तों, जब एक पैर गंवाने के बाद अरुणिमा एवरेस्ट फतह कर सकती हैं, तो आप सही सलामत होकर क्या नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।